हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीमांक एंड इस वीडियो में हम कोलेस्ट्रॉल जो आपका स्टेरॉइड का एक टाइप है उसको स्टडी करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ये इसका पहला वीडियो है, तो ये मतलब इसका कोलेस्ट्रॉल का पहला वीडियो है, ठीक। तो इसके इंट्रोडक्शन पोर्शन और इसके स्ट्रक्चर और इसके जो फंक्शंस हैं, मेजर रोल जो हैं आपके बॉडी में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ठीक है, और ये हमारी बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा आपको इंट्रोडक्शन पोर्शन में। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आपके बॉडी में फैट या फिर लिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लियर है। और कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपका स्टेरॉइड का एक टाइप, क्लियर। बहुत लोग को ये क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल से वर्ड से मतलब एक बैड जो मॉलिक्यूल है उसका मतलब ये दिमाग में ये बस गया है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपका एक ख़राब मॉलिक्यूल है जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। बट इस वीडियो के बाद आप कोलेस्ट्रॉल के जो थिंकिंग है, आपके दिमाग में जो थिंकिंग है उसके लिए वो चेंज हो जाएगी पूरा पूरा, क्योंकि आप इसके जो मेजर रोल्स हैं उनको अगर आप जान लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आपके बॉडी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। कोलेस्ट्रॉल क्या है, आपका फैट है या फिर लिपिड है, क्लियर है, फाउंड इन योर ब्लड, ठीक है। अब ब्लड में ये मिलता तो है बट ये ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता, याद रखिएगा। ये किस में पाया जाता है, आपके ब्लड में पाया जाता है, बट ये क्या होता है, ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो डिजॉल्व नहीं होता है किसमें, ब्लड में, यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है। तो फिर ये आपका ब्लड में प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है, इसको कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ LDP, ठीक है, लो डेंसिटी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। कुछ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, तो ये LDL, ठीक है, ये होता है आपका। और एक होता है आपका हाई डेंसिटी, जो मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे इस पोर्शन पे। ये है आपका, क्या है आपका, ये जैसे कि यहाँ पे LDL है और एक है क्या आपका HDL। तो ये क्या होते हैं, एक कैरिड मॉलिक्यूल होते हैं। कैरिड मॉलिक्यूल मतलब समझते हैं, ये क्या करते हैं, आपके जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनको क्या करते हैं, कैरी करते हैं, अपने ऊपर रखते हैं, या फिर उनको क्या करते हैं, अपने ऊपर कैरी करते हैं, और ओवरऑल पूरे ब्लड में क्या करते हैं, ये उनको फ्लो कराते हैं, ठीक है। मतलब उनको एक व्हीकल के जैसा ये क्या करते हैं, उनको कैरी करते हैं और ब्लड में क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं। इनका LDL का फुल फॉर्म क्या है, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक। वो आगे मैं बताऊंगा, अभी के लिए आप समझिए इसका बस फुल फॉर्म, ठीक है। ये क्यों होता है और कैसे काम करते हैं मैं आगे बताऊंगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है और एक होता है आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, क्लियर है। अब हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन होता है वो भी यही काम करता है, बस इन दोनों का काम थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है, थोड़ा सा स्लाइडली इसमें चेंजेस है। और इनका मेन जो काम होता है क्या होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कैरी करना और इसको ब्लड में रन कराना, ठीक है, एक व्हीकल की जैसा, ठीक है। तो कैरी करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को अपने ब्लड में क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो इट्स एसेंशियल फॉर योर बॉडी, ठीक है। अब ये क्या है, बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के जो साइड मतलब क्या है, बैड साइड को देखा, ठीक है, कि कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के लिए ख़राब है, ये सभी चीज़ें आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू क्या हो गया, आपके दिमाग में बैठा दिया गया, ठीक। बट ये क्या होता है, नॉट ऑल कोलेस्ट्रॉल इज़ बैड। जो कोलेस्ट्रॉल के टाइप्स होते हैं उनमें सभी जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो ख़राब नहीं होते। कुछ जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कुछ क्या 75% जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही एसेंशियल होते हैं आपके बॉडी के लिए। जो आपके कुछ ही जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। वो भी कब, जब वो क्या होता है, लिमिट से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो लिमिट से ज़्यादा तो सभी चीज़ें ख़राब होती है, ठीक है। तो इसका तीसरा पॉइंट में अगर मैं चलूँ, पहला और दूसरा मैंने क्लियर कर दिया आपको, ठीक है। तो यूज्ड टू बिल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक। अब आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, आपका सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे कि सेल है ह्यूमन के केस में, याद रखिएगा, जो ह्यूमन के केस में जो सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। आई होप, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन होता है, क्लियर। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जैसे कि यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया है राउंड में, ठीक है, वो क्या है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो ये क्या होता है, सेल मेम्बर के फॉर्मेशन में भी
क्या करता है, ये हेल्प करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट में ये क्या होता है, ऐड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, फास्फोलिपिड का बना होता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कुछ कुछ जगह ऐड होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इसको फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो आपका सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि जिस सेल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है, याद रखिएगा, जिस सेल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। क्लियर, सेल मेम्ब्रेन की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक। और ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रॉन्ग बनाता है आपके सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है उसके फ्लेक्सिबल होने का रीज़न क्या है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है प्रेजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग होने का भी रीज़न क्या है, उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक। कोलेस्ट्रॉल एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, ठीक है, क्योंकि उसमें फोर रिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि 3 क्या होते हैं, 6 मेंबर, और एक क्या होते हैं, 4 मेंबर। तो एक ही क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, इसलिए क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर। अब फोर्थ पॉइंट पे अगर मैं चलूँ तो ये क्या करता है, हेल्प मेक हार्मोन्स। अब मैंने पहले ही बताया कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, ठीक है। जो भी हार्मोन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टेस्टोस्टेरोन ले लीजिए आप, ठीक है, ये क्या होता है, आपका सेक्स हार्मोन होता है मेल में, ठीक है। ये क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है, ठीक है, हार्मोन होता है, ठीक है। अब मेल सेक्स हार्मोन होने का क्या मतलब है, ये क्या करता है, आपके जो मेल फीचर्स हैं, जैसे कि पीड़ गाना, वॉइस का डीप हो जाना, डीपर होना, ठीक है, और आपके मसल का गेन होना, स्ट्रेंथ का बढ़ना, ये सभी क्या है, मेल फीचर्स है, ठीक है, जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेता है, ठीक। मतलब वो उसके थ्रू ही होता है, आपका जो मेल फीचर्स अपेयर होते हैं आपकी बॉडी में, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ही थ्रू होता है। क्लियर है। इसी तरह आपका एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, उसकी सिंथेसिस भी किसके द्वारा होती है, आपके कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। तो मतलब आधे से ज़्यादा जो हार्मोन्स हैं आपके बॉडी में, ठीक है, जो कि एसेंशियल है, जैसे कि क्या बोलते हैं, आपके ह्यूमन के केस में जो प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, उसका भी सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल के थ्रू ही होता है, याद रखिएगा, ठीक। और एक होता है आपका कॉर्टिसोल, ये भी क्या है, एक हार्मोन है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी के लिए, उसका भी सिंथेसिस किसके थ्रू हो रहा है, आपके कोलेस्ट्रॉल के थ्रू। तो यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया हो गया कि कोलेस्ट्रॉल हार्मफुल नहीं है, ठीक है। इट्स हेल्प हार्मोन सिंथेसिस, मतलब हार्मोन के सिंथेसिस में इसका यूज़ होता है। ये क्या है, बेसिक यूनिट है सिंथेसिस के लिए किसी भी हार्मोन की। किसी भी हार्मोन बोलना गलत हो जाएगा यहाँ पे, जो आपके हार्मोन्स के टाइप हैं यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, इन सभी के बेसिक जो आपका रॉ मटेरियल है वो क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। उनमें ही कुछ मॉडिफिकेशन होकर आपके टेस्टोस्टेरोन बनता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या करता है, हेल्प योर बॉडी मेक्स विटामिन डी, ठीक है, फ्रॉम सनलाइट। अब यहाँ पे आपका एक मिथ दूर होगा, ठीक है, कि हमें डायरेक्टली सन से विटामिन डी मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मिथ है, ठीक है, जो कि हमारे बड़ों ने हमको बताया था, ठीक। बट ये क्या है, मिथ है। डायरेक्टली हमें सन से कभी विटामिन डी नहीं मिलता, ठीक। सन से हमें मिलता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बताऊं, ठीक है, तो सन से हमें मिलता है यूवी रेस, और यूवी रेस के में कौन सा वाला है, आपकी यूवी बी, ठीक है। यूवी बी जो रेज होते हैं, इसको क्या करता है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जस्ट सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, ये क्या करता है, आपका विटामिन डी बनाता है, ठीक है, विटामिन डी जनरेट करता है, ठीक है। इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, विटामिन डी जनरेट करता है। तो यहाँ से आपको पता चला कि कोलेस्ट्रॉल ही आपका विटामिन डी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक मिथ दूर हुआ कि डायरेक्टली सन से हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक। तो सन से हमें डायरेक्टली विटामिन डी नहीं मिलता, सन से हमें मिलता है यूवी बी रेज, और यूवी रेज मिलता है जिसका एक टाइप है यूवी बी, और उसको क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल में भी कौन सा वाला अगर मैं बताऊँ स्पेसिफिक, तो 7 डिहाइड्रोक्सी, यहाँ पे लिख देता हूँ, बनेगा कि नहीं, डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पे लिख देना, ठीक। 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है, इसका टाइप है, ठीक है। और ये होता है आपका रिस्पॉन्सिबल
डी विटामिन डी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल लिखा है यहाँ पे, कंफ्यूज मत होना। ये जो है आपका यहाँ पे 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल लिखा है, ठीक है। वो क्या करता है, आपके यूवी रेज को ऑब्जॉर्व करता है जो कि सन से आया है, और सन से ऑब्जॉर्व करके क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है आपके विटामिन डी में, ठीक है। क्लियर है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब अगर 6 पॉइंट पे चलते हैं तो ये क्या होता है, यूज्ड टू मेक बाइल एसिड्स। अब जो बाइल एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके डाइजेस्ट करते हैं फैट्स को जो कि आपके फूड्स में प्रेजेंट हो। तो बाइल एसिड जो हमारे सिलेबस में भी है, वो उसका भी मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा अभी, ठीक है। तो यूज्ड टू मेक बाइल एसिड के फॉर्मेशन में भी इसका यूज़ होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। विच हेल्प्स डाइजेस्ट फैट्स इन फूड। जो फूड में आपके फैट होते हैं उनके डाइजेशन के लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। 7th पॉइंट पे चलते हैं। मेड मेनली इन लीवर। जो आपके लीवर है उनमें इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। बट आल्सो कम फ्रॉम फूड। जैसे कि आप कुछ भी खाते हैं, जैसे कि एग ले लीजिए, तो एग का जो येलो पोर्शन होता है जिसको योग बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। मीट हो गया, ठीक है, एंड डेयरी प्रोडक्ट हो गए, उनमें भी क्या होते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल होता है। क्लियर। अब जो 8th पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट या ये 7th पॉइंट में क्या याद करना आप, इनका जो क्या होता है, फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, आपका लीवर में होता है, ठीक है। बट इस कम फ्रॉम फूड, मतलब फूड से भी ले सकते हैं, बट इनका जो मेन जनरेशन होता है आपका बॉडी में, ठीक है, मेन फॉर्मेशन होता है वो लीवर में होता है। क्लियर है। अब 8 पॉइंट पे चलते हैं। ये क्या होते हैं, कैरिड करते हैं आपके ब्लड में बाय लिपोप्रोटीन। मैंने पहले बताया कि ये ब्लड में क्या होते हैं, डिज़ोल्व नहीं हो पाते। और रीज़न क्या है इसका, डिज़ोल्व नहीं हो पाते, इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है। और ये किसके थ्रू होता है, आपका लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन के 2 टाइप होते हैं, ठीक है। 2 टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनके फंक्शंस। जो लिपोप्रोटीन होता है LDL, लो डेंसिटी, इसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है, ठीक है, ऊपर। यहाँ पे भी लिख दूँ क्या, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका फुल फॉर्म क्या है, लो डेंसिटी और लिपोप्रोटीन, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, हाई डेंसिटी और लिपोप्रोटीन। क्लियर। तो ये क्या है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यहाँ पे बैड वर्ड इसलिए यूज़ किया है, बैड, हालांकि कोई भी आपका लिपोप्रोटीन बैड और गुड नहीं होता। क्लियर है। दोनों ही चीज़ें आपके एसेंशियल है, और इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन है। जब आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, कहने का मतलब जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो अगर अमाउंट से ज़्यादा हो जाए, मतलब अमाउंट से ज़्यादा मतलब आपके ऐसे जितना ज़रूरत है, ठीक है, नीड है, उससे ज़्यादा हो जाए तो क्या है, वो बैड है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बैड वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। और जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वही काम करता है कि जो आपका एक्सेस कोलेस्ट्रॉल है जो कि आपके ब्लड में पहुँच गया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ मैं। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या करता है, आपके ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल को मैं शॉर्ट में लिख दूँ क्या, छोड़ो। कोलेस्ट्रॉल को जो होता है, ठीक, कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को आपके लीवर से आपके ब्लड में डालता है, ठीक, ब्लड में डालता है, ठीक, मतलब ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। जो कौन, आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDP, ठीक है। और वहीं अगर मैं आपके हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की बात करूं, HDP, ठीक, इसकी बात करूं, तो ये क्या करता है, जो आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, आपके ब्लड से क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा, एक्सेस जो कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में जो प्रेजेंट होता है एक्सेस अमाउंट में, उसको क्या करता है, लीवर में पहुँचाता है वापस से। क्लियर। तो यहाँ से आपको इन दोनों का फंक्शंस पता चल गया। क्या होता है इनका फंक्शंस, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को लीवर से ब्लड में पहुँचाता है, ठीक। और जब ये एक्सेस अमाउंट में आपके ब्लड में
कोलेस्ट्रॉल को मतलब क्या करता है, पहुंचा देता है, तो ये क्या होता है, बैड होता है, इसीलिए यहाँ पे बैड वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक, अब जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या करता है, आपके लीवर से ब्लड में पहुंचाता है। अगर वो ब्लड में क्या हो जाए, एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल आपका पहुंच जाए, ठीक है, किसके थ्रू, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के थ्रू। क्या है ये दोनों, क्या, और लिपोप्रोटीन क्या है आपका, कैरियर है, ठीक है, एक तरह का व्हीकल है। वो क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को आपके ब्लड में पहुंचाता है, ब्लड में रन करने का काम करता है, उसके लिए ये एक गाड़ी की तरह है, ठीक है। तो ये जो आपका HDP है वो क्या करता है, इस चीज़ को टेक ओवर करता है, मतलब जो आपके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है उसको क्या करता है, ब्लड से फिर क्या करता है, लीवर में पहुंचाता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली काम करते हैं, ठीक है, और दोनों का ही फंक्शन आप समझ गए होंगे, और दोनों का फंक्शन इम्पोर्टेंट है, क्लियर। और यहाँ पे बैड वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो क्या करता है, ब्लड में जब एक्सेस अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल को पहुँचा दे तो वो क्या होता है, फिर आपका क्लॉटिंग जनरेट करता है, जो यहाँ पे लिखा है ब्लॉक आर्टरीज, ठीक है, जो आपके हार्ट में जो क्या बोलते हैं आपके नर्व्स पाए जाते हैं, नर्व पाए जाते हैं, जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं उनको, और आर्टरीज पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपका बढ़ा तो ब्लड क्लॉट, जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है कहीं भी, ठीक, क्लैम्प हो जाता है और ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, और यही होता है आपके हार्ट अटैक का केस। इसलिए कोलेस्ट्रॉल लेवल को जितना हो सके मिनिमम रखने के लिए बोलता है आपका डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर को भी पता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए नीड है, ठीक है, बट एक्सेस अमाउंट में अगर कोलेस्ट्रॉल हो गया तो ये सभी प्रॉब्लम्स आपके जनरेट होती है, क्लियर। तो क्या करता है, ब्लड में अगर एक्सेस अमाउंट में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चला गया तो क्या होता है, ब्लड आर्टरीज क्या हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, और यही होता है आपके हार्ट अटैक का कारण, क्लियर। ब्लड आर्टरीज जो है अगर ब्लॉक हो जाए कहीं, जो कि हार्ट में पाए जाता है आपके, और तो इससे क्या होगा, आपका हार्ट बीट रुक जाएगा और आप हार्ट अटैक बोलते हैं इसको, इस केस को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, क्लियर। ज़्यादा बताने लग गया हूँ मैं इस चीज़ों को, ठीक है। अब 9th पॉइंट पे चलते हैं, टू मच, यहाँ पे लिख दिया है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैन काउज हार्ट डिसीज़, वही बताया मैंने। ये क्या करते हैं, जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब बहुत अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में पहुँचा देता है, तो उससे क्या होता है, आपके ब्लड जो ब्लॉक हो जाते हैं आर्टरीज वगैरह, उससे क्या होता है, आपका हार्ट अटैक हो जाता है या फिर हार्ट डिसीज़ जनरेट हो जाती है, ठीक है, और स्ट्रोक, यही होता है आपका हार्ट बीट, हार्ट अटैक। अब 10th पॉइंट पे चले, हेल्थी डाइट, एक्सरसाइज एंड लाइफ स्टाइल्स हेल्प कीप कोलेस्ट्रॉल एंड सेफ लेवल्स। मतलब हेल्दी डाइट लेंगे आप, एक्सरसाइज करते रहेंगे और लाइफ स्टाइल आपका अच्छा रहेगा, और कोलेस्ट्रॉल लेवल के एक सेफ लेवल में पहुँच अगर रहेगा तो, ठीक। और इसको आप कैसे कवर अप कर सकते हैं, हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बर्न होगा और अदर कंपोनेंट में वो क्या होगा, फॉर्म होगा, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा। यही इसका एक तरीका है, मतलब ये क्या है, एक तरह से आपका सुझाव है, हम लोग का सुझाव है या डॉक्टर का सुझाव है, ठीक है। तो यहाँ पे समरी के फॉर्म में मैंने भी लिख दिया, यहाँ पे स्टेरॉइड रिंग सिस्टम पाया जाता है, इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। तो ये आंसर करेंगे आप यस, ठीक है। ये क्या है, समरी एक चार्ट है, और इसमें फ्यू जो रिंग सिस्टम पाया जाता है, तो यस इसमें भी रिंग सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि ये स्टेरॉइड का टाइप है, तो इसमें भी क्या पाया जाएगा, 4 रिंग्स मेंबर पाया जाएगा, ठीक है। और फंक्शन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, यस इसमें हाइड्रोक्सी, मीथेन और एक हाइड्रोकार्बन टेल भी पाया जाता है, ठीक है। और लिपिड होते हैं, यस ये लिपिड होते हैं, ठीक है। अपने मतलब कंपाउंड के हिसाब से क्या होते हैं, आपके लिपिड होते हैं, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर है। तो ये एक समरी चार्ट है, आप देख सकते हैं अगर आपको इसका नीड है तो, ठीक है। अब चलते हैं इसके इम्पोर्टेंस पे, ठीक है। आखिर इम्पोर्टेंस की हमने बात कर ली है, लेकिन कुछ अगर छूटा होगा तो उसको कवर अप कर लेते हैं आप। वाई कोलेस्ट्रॉल इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, हमने ऊपर पता ही कर लिया कि कोलेस्ट्रॉल इतना इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, ऑलरेडी हमने इसकी स्टडी कर चुके हैं, बट देखते हैं कुछ अगर नया मिलता है तो। योर बॉडी यूजेस कोलेस्ट्रॉल टू बिल्ड सेल वॉल्स, ठीक है। अब सेल वॉल्स ये किसके केस में है, आपके प्लांट के केस में, क्लियर। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, ह्यूमन के केस में, वो क्या है, ह्यूमन के केस में, ह्यूमन के केस में, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किस में होता है, आपके ह्यूमन में, और सेल वॉल किस में की बात चल रही है यहाँ पे, प्लांट सेल की,
तो प्लांट में ये क्या करता है, मेजर रोल करता है आपके सेल वॉल फॉर्मेशन में। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे ह्यूमन में, जिसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, तो उसके फॉर्मेशन में भी कोलेस्ट्रॉल का मेजर रोल होता है। क्लियर। मेक हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इनके सभी के सिंथेसिस में आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल यूज़ होता है। क्लियर। प्रोड्यूस विटामिन डी, पता ही होगा आपको, ठीक है, मैंने बता ही दिया, ठीक है, कि विटामिन डी हमें सन से नहीं मिलता, वो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू जनरेट होता है। क्लियर। और क्रिएट बाइल्स, बाइल एसिड जो आपके फैट जो आपके खाते हैं उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके जनरेशन भी किसके थ्रू होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल के थ्रू। क्लियर। अब चलते हैं इसके केमिकल नेचर और इसके स्ट्रक्चर पे। क्लियर। तो ये हो गया इसके फंक्शंस जो मैंने ऊपर बताए, वो सभी क्या है इसके फंक्शंस में आप लिख सकते हैं और इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो केमिकल नेचर की अगर मैं बात करूं तो जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका C27। इस फॉर्मेट में अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे H46 और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है। और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है 27 कार्बन्स पाए जाते हैं, 46 हाइड्रोजन एटम पाए जाते हैं और एक ऑक्सीजन एटम पाया जाता है। और इट कंटेन स्टेरॉइड न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो स्टेरॉइड का ये टाइप है, दैट्स मीन इसमें क्या पाए जाएंगे, आपके 4 फ्यूज्ड रिंग पाए जाएंगे। याद रखिएगा, स्टेरॉइड का जो कोर स्ट्रक्चर होता है, कोर स्ट्रक्चर कहने का मतलब एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है 4 फ्यूज्ड रिंग्स होता है, ठीक है। मतलब जो भी स्टेरॉइड होगा उसका एक कंपलसरी एक कोर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कोर स्ट्रक्चर कहने का मतलब फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर होता है वो 4 फ्यूज्ड रिंग्स होता है। और वो कैसे फॉर्मेट में होता है मैं बता देता हूँ, जिसमें जो 3 होंगे वो क्या होंगे 6 मेंबर, ठीक है। 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं 6 मेंबर, और जो एक होगा वो क्या होगा 5 मेंबर। क्लियर। तो ये हो गया आपका A और B, और ये C क्या है, A B C क्या है आपका 6 मेंबर, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ D की, ठीक है, तो D क्या है आपका 5 मेंबर, सॉरी, D क्या है आपका 5 मेंबर। क्लियर। और इसमें कुछ कुछ फंक्शंस ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया मीथेन हो गया और हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ठीक है, और आपका हाइड्रोकार्बन चेन हो गया, ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, ठीक है, विच मेक्स इट्स एल्कोहलिक, ठीक है, एल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है तो उसको एल्कोहलिक भी बोलेंगे, ठीक है। इट्स आल्सो हाइड्रोकार्बन टेल, हाइड्रोकार्बन टेल पाया जाता है, जो कि क्या होता है आपका हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब ये वाटर को रेपल करता है। क्लियर। और सॉल्युबल होता है इन लिपिड। क्लियर। तो ये क्या होता है हाइड्रोफोबिक जो टेल होता है, ठीक, हाइड्रोकार्बन की जो टेल होती है वो क्या होता है हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, ठीक, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल को हाइड्रोफोबिक नेचर बनाता है, ठीक। अब यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर मैंने पहले से ही ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा आपको एक बार ड्रॉ करके बताऊँगा, जिससे आपको और नंबरिंग भी सिखाऊँगा कैसे आके, क्योंकि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है और आप एग्ज़ाम में अगर याद भी रखते हैं तो क्या होता है एग्ज़ाम के थोड़ा सा टेंशन या फिर प्रेशर में आके आप क्या करते हैं भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है और हमारे सिलेबस में इतना सारे स्ट्रक्चर्स हैं, अगर आप ज़्यादा याद करके जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो इसको मैं क्या एक ट्रिक के थ्रू बताऊँगा कि कैसे नंबरिंग करना है। क्लियर। जस्ट अ सेकेंड, मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा। तो मैं इसकी स्ट्रक्चर को क्या करता हूँ दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर। तो इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है ये याद रखिए। फार्मूला की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फार्मूला होता है, कार्बन कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं 27 और हाइड्रोजन 48। क्लियर। सॉरी 48 बोलता हूँ 46 और ऑक्सीजन 1, ठीक। क्लियर। एक नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक। अब जो इसकी मतलब क्या बोलते हैं रिंग्स होते हैं, ठीक है, किस 4 मेंबर रिंग होते हैं, 4 मेंबर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्यूज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्यूज्ड फॉर्म मतलब जुड़े होते हैं आपस में। क्लियर। अब मैं बनाता हूँ इसके 4 मेंबर रिंग को, ठीक। कलर सेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक और साइज भी थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे ये हो गया आपका एक 6 मेंबर रिंग। क्लियर।
और ये हो गया आपका दूसरा 6 मेंबर रिंग। और अगर तीसरा की बात करूँ, यार जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा नीचे करना था मेरे को। हो जाएगा क्या नीचे? ये हो जाएगा ठीक। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 रिंग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तीसरा रिंग की बात करूँ, कर्सर ज़्यादा बड़ा हो गया। तीसरा रिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो इस तरह से लगा होता है आपके पे, मतलब ऊपर के साइड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बनाना है एक 5 मेंबर रिंग। 3 हो गया आपका, जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। ये क्या हो गया आपके ए, बी और सी जो हो गए क्या होते हैं आपके 6 मेंबर, 6 मेंबर। ठीक है, और जो आपका आने वाला है डी, वो क्या होगा 5 मेंबर, 5 मेंबर होता है। ठीक, तो इसको मैं बनाता हूँ 5 मेंबर। ठीक, ये हो गया आपका 5 मेंबर। ठीक, अब इसकी नंबरिंग कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूरा मतलब बनाना ही है। ठीक, तो इसकी नंबरिंग सबसे पहले क्या करेंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी किसका ए और बी का। ठीक है, ए और बी को क्या करेंगे आप ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे ए और बी को एक ही चेन समझेंगे आप, और उसका नंबरिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, नंबरिंग लिख देता हूँ, नंबरिंग के लिए इसको एन और डाल देता हूँ। ठीक, नंबरिंग का फॉर्मेट क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। और ए बी को आपको कंबाइन करना है। ठीक, उसके बाद नंबरिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1, ठीक, कलर चेंज कर लूँ क्या, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये हो गया 8, और ये हो गया 9, और ये हो गया 10। क्लियर? यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज किया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। क्लियर? तो एंटी क्लॉकवाइज पहला जो रहेगा आपका वो क्या होगा, ए और बी को आपने कंबाइन करना है, मतलब एक ही रिंग्स एज्यूम करना है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करना है। ठीक है, और 1 से 10 तक, मतलब ये तो आप 2-3 बार बनाएंगे तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक एज अ ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो सेकंड होगा, ठीक है, सेकंड जो नंबरिंग होगा वो आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। सेकंड जो नंबरिंग होगा वो क्या होगा आपका, क्लॉकवाइज होगा। सेकंड की अगर बात करूँ तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और वो कौन सा होगा आपका, सी। याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ सी रिंग को कंसीडर करना है आपने क्लॉकवाइज। ठीक, क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज करते हैं। यहाँ पे जैसे कि 10 से छूटा। ठीक है, तो यहाँ से होगा अगला नंबरिंग 11, 12, 12 सही बने 12, और ये क्या है 13, और ये हो गया आपका 14। ठीक है, आपका सी रिंग भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, सी रिंग को आपने कंसिडर करना है और क्लॉकवाइज इसका नंबरिंग करना है। ठीक है, अब इसका आता है फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब एक के बाद एक है, जैसे फिर एंटी, एंटी फिर क्लॉक फिर एंटी। यहाँ पे फिर आपका जो डी रिंग रहेगा, ठीक है, उसको भी क्या करना है, फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो डी रिंग है, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इन सभी में क्या करता हूँ अलग अलग कर देता हूँ। ठीक, तो जो डी रिंग रहेगा, ठीक है, डी रिंग उसको भी क्या करना है आपने एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे लिख देता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। हालांकि कई लोगों को इस ट्रिक का ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि 2-3 बार आप करते हैं तो याद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि यहाँ पे 14 यहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो फिर यहाँ से एंटी क्लॉक अगर वाइज में चालू करूँ तो ये होगा आपका 15, ये होगा आपका 16, और ये होगा आपका 17। ठीक है, अब जो इसके फंक्शन ग्रुप्स हैं, ये हो गया आपका नंबरिंग। ठीक है, अब एक बार बता देता हूँ, जो ए और बी है, ठीक, उसको आप पहले एज्यूम करेंगे कि एक रिंग। ठीक, और इसका एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे, तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज हो गए। ए बी को कंबाइन कर दिए, इसलिए यहाँ पे ए प्लस बी लिखा है ना। ठीक, उसके बाद अगर सी का बात चले तो सी को क्या करना है, क्लॉकवाइज करना है, तो सी क्लॉकवाइज है यहाँ पे 11, 12, 13, 14। ठीक है, और अगर डी का बात चले तो डी क्या है, फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक एंटी। ठीक है, अल्टरनेट फॉर्म में अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है। ठीक है, आपका ट्री। ठीक,
तो जो डी है फिर उसको क्या करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 14 यहाँ पे ख़त्म होता, 15, 16, 17, 17, ये हो गया आपका रिंग का नंबर है। ठीक, अब इसमें अगर मैं फंक्शंस ग्रुप ऐड करूँ, ठीक है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है फंक्शंस ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, फंक्शन ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या पाया जाता है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जाता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी। अब इसके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी फंक्शन ग्रुप किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं होता। मिथाइल भी पाया जाता है आपका, वो बताऊंगा कहाँ पे प्रेजेंट होता है। और आपका मिथाइल हो गया, और क्या पाया जाता है आपका एक टेल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हाइड्रोकार्बन टेल पाया जाता है। ठीक, हाइड्रोकार्बन टेल पाया जाता है। क्लियर, तो ये हो गया आपके स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब इनके फंक्शंस ग्रुप को क्या करता हूँ मैं ऐड करता हूँ। जैसे कि आपका जो अगर हाइड्रोक्सी की बात करूँ तो वो क्या होता है आपके 3rd कार्बन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ अदर वाला, इससे आपको अच्छे से दिखेगा ये स्ट्रक्चर। ये हो गया इसका हाइड्रोक्सी का आपका मतलब 3 नंबर कार्बन 3 में क्या होता है आपका हाइड्रोक्सी ऐड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे C3 लिख देता हूँ। ठीक, जिससे आपको याद होगा, और उसको मैं समराइज चार्ट दे दूँगा आपको, जिससे आप याद कर पाएंगे। ठीक, और जो आपका मिथाइल ग्रुप होता है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, एक 10 में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे 10 में प्रेजेंट होता है, 10 कार्बन पे CH3 लिख देता हूँ यहाँ पे, और एक होता है आपका 17 कार्बन पे। ठीक है, सॉरी 17 बोलता हूँ, यहाँ पे 13 कार्बन, 17 कार्बन पे आपके हाइड्रोकार्बन की टेल होती है। ठीक, सीधा ही बना देता हूँ। ठीक, यहाँ पे भी क्या होता है आपका मिथाइल होता है। अब जो आपका क्या होता है हाइड्रोकार्बन की टेल होती है वो किस में प्रेजेंट होता है आपका 17 में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 27 कार्बन है और आपके रिंग में ओनली 17 कार्बन है। ठीक, तो बाकी की नंबरिंग मैं करूँगा अभी। ठीक है, अभी फंक्शंस ग्रुप को ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद नंबरिंग करेंगे इसको। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो 17 कार्बन होगा वहाँ पे क्या होगा आपका, इसको ऐसे लिखता हूँ C17। ठीक, 17 में क्या होता है आपका हाइड्रोकार्बन की टेल प्रेजेंट होती है। और जो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका C10 और C30। क्लियर, तो यहाँ प्रेजेंट होता है। इसको नीचे कर लूँ क्या, जस्ट सेकेंड में नीचे कर लेता हूँ, जिससे आपको और होगा कि नहीं पता नहीं यार, हो जाएगा लग रहा है मेरे को, हो जाएगा। इसको क्या करता हूँ नीचे कर लेता हूँ, इससे थोड़ा स्पेस मिलेगा। ठीक है, और डायग्राम भी क्लियर रहेगा। क्लियर, हाँ हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बताऊँ आपको, ठीक, जस्ट सेकेंड, तो यहाँ पे क्या होगा आपका हाइड्रोकार्बन की टेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, C10 लिखा है और C30 लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की टेल जो प्रेजेंट होगी वो 8 मेंबर होगी, सॉरी 7 मेंबर। ठीक, तो यहाँ पे करते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये हो गया तो 8, अरे गलत बना दिया क्या मैंने, 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3, ठीक, सही तो है यार। अच्छा 8 होती है मतलब तभी हो। ठीक, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो हाइड्रोकार्बन की टेल होती है वो कौन से कितना प्रेजेंट होता है आपका 8। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 4 5 6 7 और ये 8। क्लियर, तो ये 8 प्रेजेंट होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, क्लियर, मैं एक बार काउंटर चेक कर लेता हूँ ताकि गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूँगा फिर दिक्कत हो जाए। हाँ सही है यार, ठीक है, सही है, 8 मेंबर की हाइड्रोकार्बन की टेल होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है आपका 8 मेंबर की हाइड्रोकार्बन की टेल है। ठीक है, अब वो किस मैनर में प्रेजेंट होता है आप 2-3 बार इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक,
अब अगर मैं इसके नंबरिंग की बात करूँ तो सबसे पहले क्या होगा, जो फंक्शंस ग्रुप हैं उनकी नंबरिंग करें। यहाँ पे 17 तक के आपके स्ट्रिंग्स की नंबरिंग हमने समझ ली थी। तो इस 17 के बाद जो इसके पास में जो होगा उसको हम क्या देंगे, 18 नंबर देंगे। ठीक, इसकी यहाँ पे मैं बात करूँ, ये क्या है, इसको 18 नंबर देंगे जो आपका मिथाइल ग्रुप है, और इसको क्या देंगे, 19 देंगे। अब बचा है जो, वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन की में जाएगा। ठीक, यहाँ को पहले 20 दे देते हैं। ठीक है, फिर 21, फिर ये क्या हो गया 22, फिर ये 23, ये क्या हो गया 24, और ये हो गया क्या 25, फिर ये हो गया 26, और ये क्या हो गया 27। क्लियर। तो ये हो गया आपका नंबरिंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और एक और चीज़ है, यहाँ पे क्या होता है आपका डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, 5 और 6 के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये याद रख लीजिएगा, और इसको आप 2 से 3 बार बनाएंगे तो याद हो जाएगा। क्लियर। तो ये होता है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो फंक्शंस ग्रुप है, ठीक, फंक्शन ग्रुप है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप जो इसमें ऐड है, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोक्सी हो गया और आपके मिथाइल हो गया। ठीक है, तो इन सभी की क्या फंक्शंस है इस स्ट्रक्चर में, उन सभी को बताता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधा सीधा इनके फंक्शनल ग्रुप के फंक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। क्लियर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि डायरेक्टली इनके फंक्शन ग्रुप के फंक्शंस पूछ लिए गए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे थ्योरी फॉर्म में भी हम इसको स्टडी करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या करता है, एक तरह से आपका अदर जो एंजाइम्स हैं उनसे रिसेप्टर, ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या करता है, अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स, या फिर रिस्पॉन्सिबल लिख देता हूँ यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या हो रहा है राइटिंग को, अटैचमेंट ऑफ रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर्स बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, अभी के लिए समझिए कि ये क्या करते हैं, रिसेप्टर से अटैचमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। अब अगर मैं इसकी और बात करूँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, और ये अगर इसके मैं फंक्शंस की बात करूँ, ठीक है, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या होता है आपका, एल्कोहल होता है। ठीक है, और एल्कोहल क्या है, आपके पोलर मॉलिक्यूल। तो ये क्या करते हैं, वाटर अट्रैक्टिंग है, मतलब पोलर क्या होते हैं, वाटर को अट्रैक्ट करते हैं, या हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये कह सकते हैं इसको। तो ये क्या करता है, ये जो फंक्शन ग्रुप है इस कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, वाटर अट्रैक्टिंग मतलब, या फिर वाटर लविंग बनाता है। ठीक है, तो ये जो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल जो मॉलिक्यूल है उसको क्या करता है, वाटर हाइड्रोफिलिक वर्ड सही रहेगा इसके लिए, हाइड्रोफिलिक बनाता है। ठीक है, अगर इस फंक्शन ग्रुप को अगर मैं निकाल दूँ तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है वो क्या रहेगा, आपका हाइड्रोफिलिक रहेगा ही नहीं। ठीक है, वो हाइड्रोफोबिक रहेगा। फिर क्यों हाइड्रोफोबिक, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की टेल पाया जा रहा है। ठीक, जो कि हाइड्रोफोबिक नेचर है। तो जो आपका OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वही क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हाइड्रोफिलिक नेचर का बनाता है। क्लियर। या फिर पोलर नेचर का बना सकता है। ठीक है, पोलर नेचर भी बोल सकते हैं आप, या फिर हाइड्रोफिलिक नेचर भी बोल सकते हैं। क्लियर है। और अगर मैं बात करूँ, ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इसकी मीथेन की, ठीक है, तो मीथेन क्या करता है आपका, मीथेन क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टेबिलिटी कहने का मतलब क्या है आपके, जस्ट इसका मैं बताता हूँ। ठीक, स्टेबिलिटी का मतलब होता है आपके, जब ये क्या होता है, मीथेन क्या होता है, जब ये कोलेस्ट्रॉल आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक, सेल मेम्ब्रेन में ये कोलेस्ट्रॉल जब ऐड होता है, ठीक, तो जो इसका मीथेन कंपाउंड है, ठीक, मीथेन की बात चल रही है यहाँ पे, मीथेन क्या करता है आपको, जो आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसमें डायरेक्टली स्टेबिलिटी लिख देता हूँ इन जनरल, ये क्या करता है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। अब ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो सेल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को ये बढ़ा देता है। क्लियर। तो ये जो फंक्शंस ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, आपके स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, और ये एक और इसका जो फंक्शन हो क्या होता है, अटैचमेंट का, अटैचमेंट ऑफ एंजाइम्स, अटैचमेंट ऑफ एंजाइम्स।
अब ये एंजाइम्स कैसे वाले होंगे वो मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। एंजाइम्स, अब ये एंजाइम्स कैसे हो सकते हैं ये बताता हूँ। अटैचमेंट ऑफ एंजाइम्स, ये जो फंक्शंस ग्रुप है वो क्या होते हैं, एंजाइम से अटैचमेंट, जैसे कि एक तरह से क्या है, बटन के काम करते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, इनके थ्रू क्या होते हैं, अटैच करते हैं कोलेस्ट्रॉल से और इनको अदर कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जो मीथेन ग्रुप है या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये सभी क्या होते हैं, आपके एक की तरह काम करते हैं, ठीक है। जैसे ही एंजाइम इससे बाइंड करते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल डिफरेंट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर टेस्टोस्टेरोन की बात करूँ तो एंजाइम्स क्या होते हैं, इस मीथेन ग्रुप के थ्रू या फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप के थ्रू क्या होते हैं, अटैच करते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, अटैचमेंट ऑफ एंजाइम्स और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को, ठीक है। अटैचमेंट साइड लिख देता हूँ, ठीक है, ये बढ़िया रहेगा इसके लिए। अटैचमेंट साइड या साइट लिख देता हूँ, ठीक है। अटैचमेंट साइड ऑफ एंजाइम, मतलब एंजाइम के अटैचमेंट साइड है ये, ठीक है। जैसे ही इनसे अटैचमेंट, ये मतलब आपको एंजाइम को कोलेस्ट्रॉल पे वर्क करना है तो इसी साइड पे अटैच होके वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा फर्दर टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन में, ठीक है, एस्ट्रोजन में, ठीक है। तो ये होते हैं आपके अटैचमेंट साइट फॉर एंजाइम्स। क्लियर। और जो हाइड्रोकार्बन की टेल है वो क्या करता है, हाइड्रोकार्बन की टेल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इन सभी को मैं डिटेल में बताऊंगा, मैं थ्योरी फॉर्मेट में लाया हूँ, अभी के लिए बस आपको एक बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब इन जनरल, ठीक है। तो जो हाइड्रोकार्बन की टेल होती है वो क्या करता है, एक वाटर फोबिक है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन की टेल है, क्या है, हाइड्रोफोबिक नेचर की है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कहने का मतलब क्या है, वाटर हीटिंग, ठीक। हेटिंग की स्पेलिंग सही लिखा या गलत देख लीजिएगा, मतलब वाटर को ये पसंद नहीं करता, ठीक, तो वाटर से दूर रहता है, ठीक। तो हाइड्रोफोबिक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो आपका टेल है वो क्या बनाता है, इस मॉलिक्यूल को हाइड्रोफोबिक नेचर का बनाता है। क्लियर है। और ये इसका यूज़ इसका जो यूज़ है वो कब होता है, आपके सेल मेम्ब्रेन का जो होता है वो, उसमें क्या होता है आपका, कुछ एक पोलर रीजन होता है और कुछ नॉन पोलर। जो नॉन पोलर रीजन होते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को हाइड्रोफोबिक जो नेचर है उसको भी बढ़ाता है। क्लियर। अगर आपके सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है तो, क्लियर, और जो कि होता ही है। क्लियर। तो इसका आपने बेसिक जो फंक्शंस हैं वो आपने समझ लिया, ठीक है। ये क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन की चेन, लिखता छोड़ो अगर नहीं लिखता हूँ, आप जानते होंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, हाइड्रोकार्बन का चेन है जिसका फंक्शन क्या है, हाइड्रोफोबिक बनाना आपके कंपाउंड को, ठीक। अब अगर मैं इसके थ्योरी फॉर्मेट में चलूँ, ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप, क्योंकि बताते बताते टाइम नहीं दे पाया हूँगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है इसका, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, और इधर भी कर देता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक है, ठीक है, आप नंबरिंग कैसे करेंगे उसका, और ये मैं पहले से बना के लाया था वो स्ट्रक्चर है। क्लियर। अब इसके हम थ्योरी फॉर्मेट में चलते हैं। इसमें क्या होता है, आपके फोर रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेरॉइड में जो आपके कोर स्ट्रक्चर है उसमें जैसे 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही कोलेस्ट्रॉल में भी क्या होते हैं, आपके 4 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये स्टेरॉइड का ही टाइप है। और स्टेरॉइड का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर या फिर कोर स्ट्रक्चर क्या होता है, 4 फ्यूज्ड रिंग, ठीक, जिसमें जो 3 होते हैं, 3 होते हैं, वो क्या होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। और जो एक होता है, ठीक, वो क्या होता है, पेंटागोन होता है, मतलब 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, हेक्सागोन। और एक होता है क्या आपका, पेंटागोन, ठीक है। इसको आप 6 मेंबर और 5 मेंबर भी लिख सकते हैं। क्लियर। दिस पार्ट्स मेक्स कोलेस्ट्रॉल रिजिड एंड हेल्प फीड, ज़्यादा बड़ा है क्या यार, थोड़ा सा, हाँ ठीक। दिस पार्ट मेक्स कोलेस्ट्रॉल रिजिड एंड हेल्प फीड नेटली इनटू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। जो ये आपका रिंग है, ठीक है, रिंग क्या बनाता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को रिजिड बनाता है, जिससे आप क्या करते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन में अगर प्रेजेंट है आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्लियर। ये मैंने पहले बता दिया। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कि आप कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है उसकी बात करूँ तो ये कौन सा रिक्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, आपके स्ट्रक्चर के आपके कार्बन 3 ग्रुप में, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने कॉपी किया था, अच्छा कॉपी का ऑप्शन हट गया यार। तो यहाँ पे जैसे कि कार्बन 3 में प्रेजेंट है। क्लियर है।
तो ये क्या है, आपके कार्बन थर्ड में प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो कि कार्बन थर्ड में प्रेजेंट होता है इन रिंग ए, ठीक है। जो आपका रिंग ए है उसके कार्बन थर्ड में प्रेजेंट होता है, क्लियर। और ये क्या करता है, दिस इज़ अ एल्कोहल, ठीक है, पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, मतलब ये एल्कोहल नेचर देता है आपके कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। इट्स ओनली पोलर, ठीक, जो आपका मॉलिक्यूल है कोलेस्ट्रॉल उसमें ये एक इकलौता क्या है, पोलर पार्ट है, पोलर रीजन है आपके मॉलिक्यूल का, क्लियर। ये मैंने पहले बता दिया था। दिस पार्ट हेल्प्स कोलेस्ट्रॉल इंटरेक्ट विथ वाटर, मैंने पहले बताया था कि ये जब पोलर है तो ये क्या करेगा, वाटर को लव करेगा, ठीक है, मतलब वाटर लविंग रहेगा, ठीक है। या फिर हाइड्रोफिलिक बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग, क्लियर। तो जस्ट लिटिल इम्पोर्टेंस फॉर रोल सेल मेम्ब्रेन में इसका इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, हाइड्रोफिलिक ही होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है या फिर वाटर के रीजन के साथ इसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, सरफेस क्रिएट करता है, ठीक है, क्योंकि ये वाटर को लविंग करता है। और जो इसका टेल होता है वो पीछे साइड होता है, क्लियर। इसकी अगर मैं बताऊँ, ये क्या है आपका वाटर एरिया है। जस्ट सेकेंड में क्या करता हूँ, वीडियो की लेंथ बढ़ रही है उस पर बच जाइएगा, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, ये इसकी मैं गारंटी देता हूँ। वाटर रीजन है, ठीक। और ये आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक रीजन है, ठीक है, आपके जैसे कोलेस्ट्रॉल का। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक रीजन, जो पूंछ जैसा दिख रहा है आपको वो क्या है, हाइड्रोफोबिक रीजन है। और ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है। तो ये क्या होता है, आपके वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, इसलिए बोल रहा है यहाँ पे मेजर रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में ये ऐसी अटैच्ड होते हैं। हाइड्रोफिलिक जो रीजन होता है वो वाटर के कॉन्ट्रैक्ट में होता है, और जो हाइड्रोफिलिक रीजन है वो किधर होता है, आपके अपोजिट एरिया में होता है, आपके वाटर के अगेंस्ट, क्लियर। अब तीसरा अगर मैं बात करूँ हाइड्रोकार्बन टेल की, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन टेल क्या होता है, आपके 17 कार्बन पे, जो कि आपके रिंग डी जो कि क्या है, 5 मेंबर्ड है, ठीक, 5 मेंबर्ड, जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है उसके कार्बन नंबर 17 में क्या होता है, ये अटैच्ड होता है, मतलब लगा हुआ होता है। और ये क्या होता है, 8 कार्बन, इसी पे मैं कंफ्यूज था, 7 है कि 8 है, 8 कार्बन प्रेजेंट होते हैं इस रिंग में, ठीक है, स्ट्रेट चेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन होता है ये। दिस पार्ट नॉन पोलर, मतलब नॉन पोलर का मतलब आपके हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग हेटिंग की स्पेलिंग देख लेना आप, मुझको हेटिंग की स्पेलिंग ई आएगा, सॉरी यहाँ पे ई आएगा, हेटिंग सही तो है यार, हेटिंग। अब गलत होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये क्या करता है, आपके नॉन पोलर रीजन है, दैट्स मीन ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, दैट्स मीन ये क्या करेगा, डिजॉल्व इन फैट, बट वाटर में क्या होगा, नॉट डिजॉल्व होंगे, ठीक। डिजॉल्व होंगे आपके फैट में और वाटर में नहीं होंगे डिजॉल्व, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर को क्या करते हैं, रेपल करते हैं, और फैट में क्या होते हैं, ये डिजॉल्व होते हैं, क्लियर है। अब अगर इसके मेथाइल ग्रुप की बात करूँ, मैं मेथाइल ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें 2 मेथाइल ग्रुप ऐड होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर में, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर में दोबारा चलते हैं, ये हो गया यहाँ पे, जैसे कि कार्बन नंबर जो आपका ए और बी के बीच में जो फ्यूज्ड फॉर्म में कार्बन नंबर 10 है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका मिथाइल ग्रुप। और कार्बन 30 उसमें भी क्या होता है, आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो 2 मिथाइल ग्रुप आप इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्मॉल मिथाइल ग्रुप्स स्टिक आउट फ्रॉम रिंग सिस्टम, ठीक है, मतलब रिंग सिस्टम के थोड़ा बाहर में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको आउट लिख दी गई है, ठीक। तो रिंग सिस्टम के बाहर में प्रेजेंट होता है आपके कार्बन नंबर 10, यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्बन 10 और कार्बन 30, ठीक है। क्या होता है आपका, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, क्लियर है। दे एड बल्क एंड हेल्प डिटरमाइन हाउ कोलेस्ट्रॉल इंटरेक्ट विथ अदर मॉलिक्यूल्स। मैंने पहले बताया था इसका जो रोल है वो क्या है, इंटरेक्ट करता है अदर मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कि अदर मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगा, आपके एंजाइम्स आ जाएंगे, ठीक, एंजाइम्स आ जाएंगे। और ये एक तरह से क्या करते हैं, एक तरह से ये क्या होते हैं, अटैचमेंट साइट लिख देता हूँ, ठीक है। अटैचमेंट साइट्स होते हैं फॉर एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स, क्लियर है। ये क्या होते हैं, अटैचमेंट साइट की जो वर्क है,
यहाँ पे लिख लो वर्क एज अ अटैचमेंट साइट फॉर एंजाइम्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स। क्लियर। अब यहाँ पे थिंक कोलेस्ट्रॉल लाइक दिस, यहाँ पे रिजिड स्क्वायर ब्लॉक होता है जो कि 4 फ्यूज्ड रिंग्स होते हैं, और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और एक हाइड्रोकार्बन की चेन प्रेजेंट होता है इसमें, और मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, इसको इग्नोर कीजिए, आपको बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। ठीक है, अब एक समरी टेबल है जो कि मैंने कॉपी किया है। ठीक है, तो आपको अगर इसका ज़रूरत है, ठीक है, जिसके मॉलिकुलर फार्मूला है, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे मॉलिकुलर फार्मूला गलत है, ये दूसरा कला लिए क्या मैं, अरे ये गलत है यार, इसको रॉन्ग है। ठीक है, ये जो समरी टेबल है वो रॉन्ग है, गलती से मैं ऐड कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो आपका मॉलिकुलर फार्मूला है, ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला जो, सॉरी, वो क्या है आपका C27, और हाइड्रोजन कितना होना चाहिए आपके 46, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए 1। ये क्या होता है आपका। ठीक है, और देखता हूँ अगर ऐड हुआ होगा, नहीं होगा तो स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फंक्शंस ग्रुप को याद रख लीजिए, जैसे कि आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है आपका, वाटर इंटरेक्शन में हेल्प करता है, और मेम्ब्रेन जो आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, कलर सेलेक्ट कर लो। तो जो आपका वाटर के साथ इंटरेक्शन में ये हेल्प करता है आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये किस में प्रेजेंट होता है आपके मेम्ब्रेन में। ठीक है, और मेम्ब्रेन में इंसर्ट होता है, इसलिए इसको यहाँ पे मेम्ब्रेन इंसर्शन लिखा है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन की जो टेल है उसका क्या फंक्शन है, ये मेम्ब्रेन को क्या करता है, ये सॉल्युबल बनाता है। ठीक है, सॉल्युबल बनाने का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। ठीक है, तो ये क्या आता है, मेम्ब्रेन की तरफ होता है, इनसाइड होता है। ठीक है, इनसाइड। और जो आपका हाइड्रोफोबिक नेचर है वो कौन है, सॉरी, हाइड्रोफोबिक जो आपका हाइड्रोकार्बन क्या है आपका, हाइड्रोफोबिक है, और ये क्या है आपका OH ग्रुप, फिलिक। तो ये क्या होता है आपके वाटर के साइड होता है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोफोबिक है वो क्या होता है, इनसाइड ऑफ सेल। ठीक है, इनसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और मिथाइल ग्रुप क्या प्रोवाइड करता है आपको, स्टेबिलिटी एंड एंजाइम इंट्रैक्शन साइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप का, मैंने बता ही दिया। ठीक है, अब स्टेरॉइड जो रिंग होते हैं वो क्या होता है, रिजिड बनाता है आपके स्ट्रक्चर को, फॉर हार्मोन्स एंड विटामिन्स के लिए, मतलब हार्मोन्स और विटामिन्स में क्या होता है, स्टेरॉइड के फॉर्मेशन ही होता है, स्टेरॉइड कन्वर्ट होता है आपके हार्मोन्स में। तो ये जो रिंग्स होते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड जो रिंग्स होते हैं, जो कि आपके 4 मेंबर रिंग्स होते हैं। ठीक है, जिसमें 3 क्या होते हैं 6 मेंबर, और एक क्या होता है आपका 5 मेंबर। ये क्या देता है आपको, रिजिड बनाता है स्ट्रक्चर को, रिजिड। क्लियर, और ये रिजिड बनाने का मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ। क्लियर, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट। ठीक है, सिंथेसिस के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि 50 मिनट से ऊपर का वीडियो बन चुका है और ज़्यादा में आप लोग स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून। ठीक है, थैंक यू सो मच।